इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन वी गेट रिजल्ट्स, हाउ कैन वी गेट आउटकम्स बाय इम्प्लीमेंटिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं जो हमें चाहिए, हमारे गोल्स के बारे में, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। वेदर इट इज़ अबाउट थिंग्स, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ अबाउट मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, वेदर इट इज़ अबाउट लव रिलेशनशिप्स, हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में विजुलाइज करते हैं, और बस पॉजिटिव थिंकिंग और विजुलाइजेशंस तक ही हमारी बात आके अटक जाती है। और फिर हम कहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर रहा हूँ, आई डू फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन माई गोल अचीवमेंट। एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट thinking, it is not just about positive thinking, it's not just about visualization, but it is about clarity, and number 2, it is about taking action. बहुत ज़रूरी है कि आप ये दो चीज़ों को, ये दो कॉन्सेप्ट्स को, नंबर 1 क्लैरिटी और नंबर 2 है टेकिंग एक्शन, इन दो चीज़ों को आप मर्ज करें, इंटीग्रेट करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको क्या अट्रैक्ट करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हम ऑफ कोर्स अट्रैक्शन की बात करेंगे। अट्रैक्शन मतलब हम उसको आकर्षित कर रहे हैं हमारी ओर। वी आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्सन, दैट रिलेशनशिप, दैट सिचुएशन टूवर्ड्स अस, राइट। तो सबसे पहली चीज़, आपको क्लैरिटी लानी होगी कि आप चाहते क्या हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर वांटिंग टू हैव इन योर लाइफ। सो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है, राइट। यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स। और गोल्स की जब भी हम बात करते हैं, उस गोल को आपको टाइमलाइन भी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ हवा में बात करोगे कि मेरा ये गोल है, मेरा वो गोल है, देन इट्स नॉट अ गोल, इट्स जस्ट अ ड्रीम माय डियर फ्रेंड, इट्स जस्ट अ ड्रीम। जब भी आप उस ड्रीम को, अपने सपने को, अपनी चाह को, जब भी आप एक टाइमलाइन देते हो, व्हेन यू गिव अ टाइमलाइन, देन इट बिकम्स अ गोल। अ गोल without a timeline is just a dream, right? इसीलिए सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी लानी होगी कि आप चाहते क्या, what is it that you want। उसके बाद उस चाह को, उस want को आपको एक गोल के डेफिनेशन में उसको डिफाइन करना होगा by giving it a timeline. Now you are clear about what you want to attract in your life, right? Now when you know what you want, the second thing is you need to put this entire goal into a plan, into a strategy। बहुत ज़रूरी है कि इस गोल को आप ब्रेक डाउन करें in terms of a strategy। What is a strategy? A strategy is nothing but it's an accumulation of smaller plans। पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। इट्स लाइक अ रेसिपी। अगर आपको कुछ चीज़ बनानी है तो आपके पास उसकी रेसिपी होनी चाहिए। ओनली व्हेन यू हैव अ रेसिपी, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू गेट द डिजायर्ड डिश, राइट। विदाउट अ रेसिपी, द चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजायर्ड डिश आर वेरी लेस। इवन यू वुड अग्री टू दैट, राइट। बिना रेसिपी के आप वो पिज्ज़ा नहीं बना पाओगे, बिना रेसिपी के आप वो बर्गर नहीं बना पाओगे, बिना रेसिपी के आप वो पाव भाजी नहीं बना पाओगे, बिना रेसिपी के जैसा आप चाहते हो वैसी डिश आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुकिंग में रेसिपी इंपॉर्टेंट है, वैसे लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है, आपको कुछ अट्रैक्ट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो स्ट्रैटेजी हो वो गोल को पाने की, राइट। स्ट्रैटेजी को आपको ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर प्लान्स में, क्योंकि अगर आप पूरे स्ट्रैटेजी को देखोगे तो आपका जो दिमाग है, योर ब्रेन विल स्टार्ट बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। इट विल बी ओवरवेल्म्ड कि इतना सब कुछ मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। It is impossible, and that's where you procrastinate, you become passive, you don't take action. The best way to put yourself into the action mode is by chunking down your strategy into smaller plans, छोटे 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 plans, okay? और उन plans को फिर आपको timeline देनी है। आप समझ रहे हो? पहले तो हमने गोल को टाइमलाइन दी,
उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी को छोटे 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 प्लान्स में हमने डिवाइड किया। अभी हर एक प्लान को हम टाइमलाइन देंगे। नाउ वी आर माइक्रो मैनेजिंग अवर एंटायर स्ट्रैटेजी, वी आर माइक्रो मैनेजिंग अवर प्लान, वी आर माइक्रो मैनेजिंग अवर एक्टिविटीज़। जब भी आप ये करते हो तभी आपका जो गोल है, नाउ इट इज़ बिकमिंग अ डेफिनेट प्लान। और इसके बाद you have to make sure that you are executing those plans on daily basis as per the timeline that you have allocated. This is how you start attracting what you want in your life. In fact, the other way of describing this is how you start creating. Attracting is nothing but you create. How do you create? By taking action. This is the entire concept of how you can actually integrate and follow law of attraction in your life. It's not just about positive thinking and visualization. It is about taking action on daily basis consistently. I hope this helps, and I would like to know, what did you learn out of this? Your thoughts. Please share in the comments below. I would love to read them. This is Alok Tang, your mindfulness and mindset coach, signing off.